ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्नमाला, जिसमें 28वें मंत्र के विवेचन में बात चल रही थी कि दुर्जय क्या है, तो 3 चीज़ें कठिनता से प्राप्त होने वाली बताई, जिसमें पहला है सद्गुरु, दूसरा सत्संगति और तीसरा ब्रह्म विचार। और ये भी कंक्लूड किया कि जब तक आत्म कृपा नहीं होती, ईश्वर का अनुग्रह ऐसा नहीं होता कि ये तीनों चीज़ें उसको मिलें और वो तत्व को जाने। अब आगे, सतगुरु ब्रह्म स्वरूप होने से सतगुरु का पूर्ण वर्णन नहीं हो सकता। समझने में मदद रूप होने से एक निमित्त और व्यवहारिक उपदेश का दृष्टांत देते हैं। एक किसान की कन्या थी, वह बहुत चतुर थी। किसान के पास जमीन जागीर कुछ न थी। कन्या के कहने से वह राजा के पास गया और कुछ सरकारी जमीन खेती करने के लिए मांगी। राजा ने तलाश की तो बहुत मालूम हुआ कि किसान मेहनती है, परंतु अपनी जमीन न होने के कारण संसार में उसका दुख चला आ रहा है। राजा ने उसे कुछ जमीन खेती करने को दे दी। मौसम आने पर किसान ने जमीन जोती तो उसमें एक बटलोई निकली जो स्वर्ण मुद्रा से आधी भरी हुई थी। बटलोई को लेकर किसान अपने घर गया और बेटी को दिखलाकर कहने लगा, बेटी, इन मिली हुई स्वर्ण मुद्राओं पर हमारा अधिकार नहीं है। राजा ने हमको गरीब समझकर अपनी जमीन खेती के लिए दी है। हम जो उसमें पैदा हो उसमें से भी कर देकर जो बचे उसके ही लेने के अधिकारी हैं। जमीन राजा की है, उसमें से जो माल निकला है वह भी राजा का है। इसलिए स्वर्ण मुद्रा वाली यह बटलोई राजा को दे देनी चाहिए। लड़की ने बटलोई देखी तो आधी भरी हुई देखकर कहने लगी, पिताजी, मैं सच कहती हूँ, तुम ऐसा मत करो। ऐसा करने पर तुम पर विपत्ति आ जाएगी। आधी भरी हुई बटलोई देखकर राजा को शंका होगी और वह विचार करेगा कि आधी स्वर्ण मुद्राएं किसान ने ले ली हैं। आधी देने को आया है, इसलिए अच्छा रास्ता यही है कि राजा के पास जाना ही नहीं। सीधे साधे किसान ने पुत्री के कहे हुए वचनों पर लक्ष्य न दिया। स्वर्ण मुद्रा सहित बटलोई को ले जाकर राजा के सामने रख दिया और कहा, महाराज, यह बटलोई जोतते समय खेत में निकली है। राजा आधी भरी हुई बटलोई को देखकर कहने लगा, ठीक है, परंतु इसमें आधी मुद्राएं कहाँ हैं? किसान ने कहा, महाराज, जितनी मुद्रा सहित बटलोई निकली थी उतनी ही लेकर मैं आपके पास आया हूँ। मैंने इसमें से एक भी मुद्रा नहीं निकाली। राजा को उसके कहने पर विश्वास न आया। बटलोई अपने खजाने में भिजवा दी और किसान को जेल खाने में भेजने की आज्ञा दे दी। जेल खाने में पड़ा हुआ किसान कुछ खाता पीता नहीं था। चिल्लाता था, हाय हाय, मैंने अपनी पुत्री का कहना न माना। यदि उसके कहे अनुसार चलता तो आज जेल खाने में पड़ने का समय न आता। जेलर ने किसान के इन वचनों को राजा को जाकर कहा
किसान की पुत्री यह वृतांत सुनकर दुखी हुई। राजा ने लड़की को बुलाने के लिए चपरासी भेजा। लड़की को कुछ भय न था। राजा के सामने जाकर खड़ी हुई। राजा ने कहा, लड़की, तूने अपने पिता से क्या कहा था? लड़की ने कहा, स्वर्ण मुद्रा से आधी भरी हुई बटलोई खेत में से निकली थी। पिता, आपका माल समझकर आपको देने को आता था। मैंने उसे रोका था, कहा था कि राजा को अवश्य संदेह होगा कि तुमने आधी स्वर्ण मुद्राएं निकाल ली हैं, इसलिए तुम देने मत जाओ। यदि तुम देने जाओगे तो आपत्ति में पड़ोगे। राजा को निश्चय हो गया कि इतनी ही मुद्राएं बटलोई में थी। लड़की की प्रशंसा करके राजा ने कहा, लड़की, मुझे कैसे निश्चय हो कि ऐसा ही है? यदि तू मुझे निश्चय करा दे तो इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं निकली हैं तो मैं तेरे पिता को छोड़ दूं और मुद्रा सहित बटलोई को तेरी बुद्धि की चतुराई में तुझे भेंट करूंगा। लड़की ने बटलोई मंगवाकर राजा को दिखलाई और कहा, देखो, जहां तक स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई हैं वहां तक बटलोई में एक लकीर है। ऊपर के हिस्से में कुछ विशेष काई लगी हुई है। राजा की शंका निवृत्त हुई। किसान को छोड़ दिया। लड़की की बुद्धि की प्रशंसा और मुद्रा सहित बटलोई उसे भेंट दे दी। उपदेश इसी प्रकार होता है, जिसमें हित हो, हानि से लाभ विशेष हो, वह ही उपदेश कहलाता है। ब्रह्म का उपदेश भी माया में किया जाता है। बहुत बढ़िया लाइन है। ब्रह्म का उपदेश भी माया में ही किया जाता है, झूठे शब्दों से किया जाता है, किंतु परिणाम में सत्य की प्राप्ति होती है। लड़की के समान सद्गुरु बिगड़े हुए को भी सुधार लेता है। सद्गुरु जो उपदेश देता है वह अधिकारी की योग्यता और संयोग सहित होता है। यह कोई नियम नहीं है कि उपदेश सच्चा ही हो, किंतु जिस करके क्रम से सच्चे ही की प्राप्ति हो वही सदुपदेश कहा जाता है। गुरु के साथ सत्संग, ब्रह्म विचार का संबंध है। सब जगत और जगत के पदार्थ मिथ्या हैं। आत्मस्वरूप उनसे विलक्षण सच्चा है। जगत का संबंध असत की संगति है। जगत के भाव वाले सत ईश्वर और असत जगत को सत मानते हैं। ईश्वर जो दृष्टि में नहीं आता उसकी परवाह न करना सत और असत मानना है। और माया को ईश्वर समझना, असत को सत समझना। जैसे किसी द्रव्य, पुत्री, स्त्री अथवा किसी अन्य पदार्थ की प्राप्ति हो तो वह समझता है कि ईश्वर की कृपा हुई है। जब कोई राजा किसी को जागीर इनाम पट्टा लिख देता है तो वह जागीर यकायक चली नहीं जाती, परंपरा से उपयोग में आती है। इसी प्रकार जो पदार्थ ईश्वर ने दिया है वह क्यों जाना चाहिए, ऐसा विचार नहीं होता। स्त्री, पुत्र आदि सब झूठी माया के पदार्थ हैं। माया स्वयं मिथ्या है तो उसके पदार्थ कैसे सच्चे हो सकते हैं? जब कुम्हार ही सत्य असत्य नाश वाला है, जब कुम्हार ही असत्य नाश वाला है तो उसके बनाए हुए पदार्थ भला कैसे सच्चे हो सकते हैं? इसी प्रकार झूठी माया के जगत में सच्चे पदार्थ नहीं हो सकते। स्त्री, पुत्र आदि की प्राप्ति में ईश्वर कृपा मानना मिथ्या है, क्योंकि उन पदार्थों से ईश्वर के निकट नहीं पहुंचा जा सकता। अपने आद्य स्वरूप को प्राप्त नहीं हुआ जा सकता। सद्गुरु कृपा और शास्त्र कृपा से ही अपने गए हुए स्थान की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कोई पूर्व में राज्य का न्यायाधीश हो, उसकी पदवी किसी कारण छूट गई हो, तब वह यदि अमात्य मंडल से अनेक प्रार्थना करे
और अमात्य राजा से विनती करे तो राजा न्यायाधीश को पुनः उसकी पदवी दे देता है। इसी प्रकार मनुष्य अज्ञान से अपने स्वरूप से हट गए हैं, इसलिए व्रत नियम आदि का पालन करते हुए शुभ कर्म करने से, इष्ट देव की उपासना करने से, पर ब्रह्म से प्रार्थना करके उपासक को सतगुरु सत्शास्त्र की प्राप्ति करा देता है। यही वास्तविक ईश्वर कृपा है। इसी से स्वपद की प्राप्ति होती है। जैसे एक लोटे का जल जब नदी में डाल दिया जाता है तब नदी में मिलकर समुद्र में मिल जाता है, देरी नहीं लगती। इसी प्रकार जिस अधिकारी को सद्गुरु की प्राप्ति हुई है उसको परब्रह्म से एकता होने में विलंब नहीं है। सद्गुरु की प्राप्ति ही सत्संगति और ब्रह्म विचार होता है। सद्गुरु की प्राप्ति से ही सत्संगति और ब्रह्म विचार होता है। इसलिए जगत में सद्गुरु, सत्संगति और ब्रह्म विचार ही दुर्लभ है। ओम शांति शांति शांति।